जय माता दी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। श्री कली हनुमानी में आगे हम देखेंगे। अभी जो चल रहा है ये जो कथा है ना, अवर्णीय का वर्णन, उसमें आगे क्या होता है हम देखते हैं। आप प्रकाश की एक बिंदु मात्र हो और आप काल आकाश के गोले में प्रवेश के लिए तैयार हो। वहाँ पर अनगिनत दृश्य घटित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पर अनगिनत दृश्य घटित हो चुके हैं। उन दृश्यों में से आप एक दृश्य जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो। मान लो कि आप इस दृश्य को जीना चाहती हो। वैभव नाम का एक युवा पुरुष एक जंगल में स्वादिष्ट आम खा रहा है। धरती पर लाल फूलों की कालीन बिछी हुई है। चहकते पक्षियों की मधुर ध्वनि एक सुखदायक वातावरण बना रही है। पके हुए फलों और फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त है। काल आकाश के एक विशेष बिंदु पर यह एक विशेष दृश्य घटित हो रहा है। वैभव इस दृश्य के केंद्र में है। जंगल के उसी भाग को एक वानर भी अनुभव कर रहा है, जो उसी पेड़ के ऊपर बैठा है जिस पेड़ के नीचे वैभव बैठा है, परंतु वानर इसको अलग तरह से अनुभव कर रहा है। वानर के दृष्टिकोण से घटित हो रहा दृश्य वैभव के दृश्य से अलग माना जाएगा, क्योंकि उस दृश्य के काल आकाश के निर्देशांक थोड़े से भिन्न हैं। हे उर्मी, जाओ, मैं आपको काल आकाश के उस बिंदु पर भेजता हूँ जहाँ पर वैभव का दृश्य हो रहा है। जाओ और उसे जीना प्रारंभ करो। आप कहती हो, हे देव, एक दर्शक उस मंच पर नहीं जाता जहाँ पर दृश्य घटित हो रहा है। यदि मैं इस दृश्य के भीतर जाऊंगी तो यह दृश्य परिवर्तित हो जाएगा। मैं दृश्य के भीतर एक और किरदार के रूप में शामिल नहीं होना चाहती। इसे ज्यों का त्यों जीना चाहती हूँ। आप शून्य हो। आपके जुड़ने से इस दृश्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप कहती हो, मैं प्रकाश का एक बिंदु मात्र हूँ। मैं काल आकाश के इस गोले के बाहर तैर रही हूँ। यह दृश्य पता नहीं इस गोले में कितना भीतर घटित हो रहा हो। वहाँ तक जाने के लिए कदाचित मुझे करोड़ों मील की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें कदाचित अरबों वर्षों का समय लगे। यदि आप शून्य सुरंगों के रास्ते जाओगी तो आपको ना तो समय के धागों को छूना पड़ेगा और ना ही आकाश के द्रव को, अर्थात आप काल आकाश के इस गोले के किसी भी बिंदु पर बिना कोई समय लिए पहुंच सकती हो। आप पूछती हो, यह कैसे संभव है देव? इस गोले में सुरंग कहाँ है? समय के धागों से बना यह खांचा आकाश के द्रव से पूरी तरह भरा हुआ है। मुझे तो इसमें कोई सुरंग नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इसमें सुरंग है, अपितु सुरंगों की एक भूल भुलैया है। एक तार की कल्पना करो जो एक खूंटी से दूसरी खूंटी तक बंधा हुआ है। उसके ऊपर पानी डालोगे तो वह तार पानी से भीग जाएगा, परंतु यदि उसके ऊपर आप एक ऐसा द्रव डालो जिसका वह तार प्रतिरोध करता है तो वह द्रव तार को नहीं छू पाएगा। तार और उस द्रव के बीच एक थोड़ा सा रिक्त स्थान रह जाएगा। चाहे आप उस तार को कितना भी उस द्रव में डुबाओ, वह तार द्रव को नहीं छुएगा। तार और द्रव के बीच सदा रिक्त स्थान रहेगा। समय के तारों और आकाश के द्रव के बीच भी ऐसा ही कुछ होता है। समय के तार एक ऐसा प्रतिरोधी बल पैदा करते हैं जो आकाश के द्रव को समय के तारों के साथ छूने नहीं देता। अब आप ही कल्पना करो कि समय के तारों से बने खांचे में जब आकाश का द्रव डाला जाता है तब जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे क्या कहेंगे? यदि समय का तार केवल एक होता और आकाश के द्रव में डूबा होता तो उस प्रतिरोधी बल के कारण एक बेलनाकार सुरंग पैदा होती, परंतु समय के तार अनगिनत हैं जो मकड़ी के जाले की ओर फैले हुए हैं। इसलिए जो सुरंगें पैदा होती है वे भिन्न भिन्न आकारों की होती है। सुरंगों की एक भूल भुलैया बन जाती है, क्योंकि इन सुरंगों में आकाश का द्रव नहीं है, इसलिए आकाश की शून्यता है। परंतु समय के तार इन सुरंगों के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं। टेढ़े मेढ़े आकारों की सुरंगों की धुरी की कल्पना करो। उस धुरी में से होकर समय के तार गुजरते हैं। यदि आप उन तारों को ना छुओ तो आपको समय की शून्यता भी अनुभव हो सकती है। इस तरह आप काल आकाश दोनों से मुक्त रह सकती हो।
कल्पना करो कि आप प्रकाश के एक बिंदु के रूप में एक बेतरतीब आकार की शून्य सुरंग में तैर रही हो। उस सुरंग की दीवारें आकाश के द्रव से बनी हुई है। उस सुरंग के बीचों बीच जो समय के तार लटके हुए हैं, आप उन्हें छुए बिना आगे बढ़ रही हो। कुछ दूरी के पश्चात आप देखती हो कि वह सुरंग कई अन्य सुरंगों में बढ़ जाती है जो विभिन्न दिशाओं में जाती है। आप उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। कुछ दूरी के पश्चात आपको पुनः एक संगम मिलता है जहां से कई दिशाओं में कई सुरंगें जा रही है। आप पुनः उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो, परंतु आगे आपको रास्ता बंद मिलता है। आप मुड़कर पुनः संगम पर आती हो और वहां से एक दूसरी सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। क्या आप सुरंगों की भूल भुलैया की कल्पना कर पा रही हो? हर सुरंग में काल आकाश का एक अलग दृश्य प्रदर्शित हो रहा है। आप कहती हो, जैसा कि मैं कल्पना कर पा रही हूँ, यह ब्रह्मांड काल आकाश से बिना एक मंच है जिस पर यह महान नाटक चल रहा है, और ये शून्य सुरंगें दर्शकों के लिए बने हुए गलियारे हैं जहाँ से उस नाटक के दृश्य देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें से एक सुरंग ऐसी है जहाँ से वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देता है। आप न केवल इस दृश्य को 3 आयामों में देख सकती हो, अपितु इस दृश्य की आवाज़ें, गंध और स्पर्श को भी अनुभव कर सकती हो। आप इस दृश्य को ऐसे जी सकती हो जैसे आप वैभव हो। तो मित्रों, यहाँ पर श्री हनुमान जी अपने भक्त, अपनी शिष्या पर चिरंजीव श्री हनुमान जी अपनी शिष्या उर्मी को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर भ्रम से बाहर निकाल रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान इस किताब में है। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। श्री हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा है कि आप लोगों तक ये जो ज्ञान है वो आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें बाधाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन सब कुछ श्री हनुमान जी की कृपा से है। जैसे कि आज लाइट्स ऑफ होना, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों तक ये सारी चीज़ें, ये सारे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान श्री हनुमान जी की कृपा आप लोगों तक बिल्कुल पहुँचेगा। और मैं इस दुनिया से चले भी जाऊंगी तो भी ये जो आप लोगों तक जो वीडियो आ रहा है, ये और भी लोगों तक ये ज्ञान जो है शेयर होगा। श्री हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे।